नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपने देश की हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर। और ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत से इन्फॉर्मेशंस रहते हैं डाले हुए, और कई दलों के नेताओं के द्वारा भी समय समय पर कुछ टिप्पणियां की जाती रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब बना था और 2015 में वो चैलेंज में आ गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो संविधान पीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की थी। उस सुनवाई के क्रम में ही जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि मुंबई बेस्ड एक लॉयर श्री मैथियाज जे नेदुम परा ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, और जिसमें उन्होंने बतलाया था कि उस समय कुछ जजेज ऐसे थे जो पूर्व में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रहे जजेस के रिलेटिव्स थे। बार एसोसिएशन की ओर से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से प्रख्यात अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे साहब ने भी सुनवाई के क्रम में कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। मैं समझता हूं कि जो सोशल मीडिया पर जो मैंने देखा कुछ नामों को, मैं उसकी चर्चा यहाँ निश्चित करना चाहूँगा, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिन पूर्व में रहे जजेज या आज भी जो कार्यरत हैं वे सभी प्रख्यात व्यक्तित्व हैं, लेकिन वह निश्चित तौर पर किसी न किसी इम्पोर्टेंट डिग्निटरी से संबंधित रहे हैं। जैसे श्री दीपक मिश्रा साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वे भतीजा हैं पूर्व ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा साहब के। श्री रंजन गोगोई साहब जो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस के पद से और अभी राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, उनके पिता असम के मुख्यमंत्री रहे हैं श्री किसी गोगोई साहब। श्री मदन लोकूर साहब के पिता भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। श्री ए के सिकरी साहब के पिता श्री एस एम सिकरी साहब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। श्री एस ए बोबडे साहब जो अभी हाल में रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस के पद से, इनके पिता श्री अरविंद बोबडे एडवोकेट जनरल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के। श्री ए के मिश्रा साहब जो अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, वो जस्टिस से रिटायर किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। उनके पिता भी मध्य प्रदेश में जस्टिस के पद पर रहे हैं। श्री आर फली नरीमन के पिताजी प्रख्यात लॉयर रहे हैं श्री फली नरीमन साहब। श्री यू ललित साहब के पिता भी ऑनरेबल जस्टिस रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के पिता बड़े लंबे समय तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहे हैं। श्री एस के कौल साहब के दादाजी श्री राजा सूरज किशन कौल जम्मू कश्मीर के मंत्री रहे। श्रीमती इंदु मल्होत्रा जी के पिताजी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता श्री ओ.पी. मल्होत्रा हैं। श्री के एम जोसेफ साहब के पिता श्री के मैथ्यू साहब भी एक्स जस्टिस रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। और श्रीमती नागरत्ना जी जो अभी जस्टिस हुई हैं, इनके पिताजी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करता हूं अपने संवेदनशील ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार से कि निश्चित तौर पर कॉलेजियम सिस्टम से ही चूँकि अपॉइंटमेंट होना है सभी हाई कोर्ट्स में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी तरीका अख्तियार करने का उपाय अवश्य ढूंढा जाना चाहिए, ताकि किन्हीं को भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का अपने प्रजातंत्र के सबसे प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका पर कोई
टिप्पणी करने का अवसर किन्हीं को नहीं मिले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।